और सारण जिला के सबसे कम उम्र के मुखिया रहे हम और सबसे ज्यादा वोट से जीते वाला मुखिया रहे हम। फिर हम खूब काम किए कि फिर मुखिया बनेंगे, पूरे क्षेत्र को रोड पानी जो भी हमसे हो सकता था। 5 साल के बाद सीट हो गया रिजर्व, विधानसभा में आ गए। विधानसभा में आके फिर काम कर रहे हैं कि रोड पानी बिजली तो कोई बनाएगा। हम विधायक नहीं भी रहेंगे तो रोड बनेगा, बिजली 12 घंटा नहीं रहेगा, 12 घंटा रहेगा, 20 घंटा नहीं रहेगा, 16 घंटा रहेगा, लेकिन रहेगा। लेकिन पुस्तकालय और शिक्षा जागरूकता अभियान सब कोई नहीं चला सकता है। हमको ईश्वर ने, जनता ने मौका दिया है, हम समाज को अच्छा रास्ता दिखाएं कि हमारा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, तो उससे समाज का भला नहीं होता है। मेरे क्षेत्र का, मेरे राज्य का, मेरे गांव का, मेरे 2006 से अभी तक मेरी पत्नी प्रमुख है। मेरे गांव के लोग निर्विरोध समिति जिताते हैं और पूरे प्रखंड के लोग निर्विरोध प्रमुख बनाए 2 बार। और मेरा वह जीत है कि आज यूपीएससी की परीक्षा, देश लेवल की जो सबसे कठिन परीक्षा है, उसमें मेरे द्वारा लिखे गए शब्द का क्वेश्चन दिया गया है। कि माहौल बने, कोई पुस्तकालय नहीं मांगता था, लोग चबूतरा मांगते थे, सामुदायिक भवन मांगते थे ताश खेलने के लिए। हम लोगों को समझा कि अब ताश मत खेलिए, आप अखबार पढ़िए, आप हमसे पुस्तकालय मांगिए, हमसे आप विद्यालय मांगिए। हम जब मुखिया थे, मेरे पंचायत में 1 मध्य विद्यालय था, हम 1 दर्जन मध्य विद्यालय बनाए हैं। बहुत सारा बिहार के पंचायत में नहीं होगा कि एक बेटा बेटी भी 8वां पास कर जाएगी तो हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। कि आप अखबार पढ़ेंगे, वही बच्चा जब दिल्ली जाता है तब 15,000 महीना देके बिहार से जाके यूपीएससी की तैयारी करता है, करंट अफेयर्स अखबार पढ़ता है। जब बच्चा आपका अखबार पढ़ना सीखेगा, जब गार्जियन अखबार पढ़ेंगे तो बच्चा भी सीखेगा, आगे भविष्य में उसके काम आएगा। तो तैयारी आज की 10-20 साल के बाद आएगी। अगर हम भी नहीं पढ़े हुए होते तो आज मेरा हैसियत नहीं था कि एक विधायक के सामने इनसे भी ऊंचा कुर्सी पर बैठकर मैं इनका इंटरव्यू ले रहा होता। जरा देखिए, अपने छोटा कुर्सी पर बैठ गए, हमको ऊंचा वाला बैठा दिए हैं। हम एक फेसबुक पर पोस्ट किए थे, इतना लोग लाइक कर रहा है कि मैं कलम को ही तलवार बनाकर छोड़ूंगा, हर किसी को शिक्षा का तरफदार बनाकर छोड़ूंगा। अभी हमारे साथ बिहार के छपरा जिला के अमनौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंटू जी हैं और ये अपने क्षेत्र के वर्तमान विधायक हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपके सीके टीवी के दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार है, प्रणाम है। कैसे हैं? स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें, शिक्षित बने, यही मेरी शुभकामना है। शिक्षित बने। जी जी जरूर। ये आपका ये पेम्पलेट है जो हमेशा लोगों के बीच में आप बांटते रहते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच है। जहाँ जाते हैं, बिहार के किसी कोना में जाते हैं तो हम शिक्षा पर ही बात करते हैं। किसी फंक्शन में जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, मेरा उद्देश्य समाज को जागरूक करना होता है। शिक्षा सभी अभियान हमारा है, शिक्षा संकल्प अभियान। चूंकि हम मुखिया रहे 2001 में, 2006 में ब्लॉक प्रमुख रहे, प्रतिनिधि रहे, 2009 में पैक्स के कॉपरेटिव के चेयरमैन रहे, 2010 से हम विधानसभा में आ गए। लेकिन हमने महसूस किया है कि हम मुखिया बनाते हैं, मुखिया के सामने कौन बैठता है? सचिव बैठता है। हम प्रमुख बनाते हैं, प्रमुख सामने कौन बैठता है? बीडीओ बैठता है। हम विधायक बनाते हैं, उसके सामने कौन बैठता है? एसडीओ बैठता है। हम मंत्री बनाते हैं, उसके सामने सचिव बैठता है। हम मुख्यमंत्री बनाते हैं, उसके सामने प्रधान सचिव बैठता है, मुख्य सचिव बैठते हैं। संविधान 2 धारा से चलती है, एक सरकार का प्रतिनिधि और एक जनता का प्रतिनिधि। तो हम जनता का प्रतिनिधि तो चुनते हैं, सरकार के प्रतिनिधि पिछड़ जाते हैं। तो हम यह महसूस किया कि हम हर घर से मुखिया नहीं बना सकते हैं और हाँ हर से वार्ड भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम हर घर से डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, BDO, CO, SDO बना सकते हैं कि हमारा समाज इसमें विकसित हो, देश विकसित हो, राज्य विकसित हो। और उसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। ये मेरा कर्तव्य है। एक जनप्रतिनिधि का रोड, पानी, बिजली के साथ साथ समाज को अच्छा रास्ता दिखाना भी हम अपना कर्तव्य समझते हैं। और इस कर्तव्य के नाते ये हम बताते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, यह क्षमता हमारे समाज में है और इस क्षमता को विकसित करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। और हम अपन बोलते हैं कि अधिकार चाहते हैं तो अधिकारी बनाएं। जब तक आप अधिकारी नहीं बनाएंगे आपको अधिकार नहीं मिलेगा। आपके लोग उस अधिकारी सिस्टम में होने चाहिए। उम्मीद है कि आपके जैसा विधायक हमारे बिहार में जितने भी विधानसभा क्षेत्र है सबको मिले और आपके जैसा सोच सबको रहे तो हमारा बिहार को बदलते हुए समय नहीं लगेगा। ये पंपलेट अभी बताएं कि आप हर जगह जहां जाते हैं वहां लोगों को बांटते हैं, देते हैं। यहाँ पर आप लिखे हुए हैं, आने वाले समय में लड़ाई शिक्षा की होगी। जो परिवार, समाज, गांव, राज्य और देश सुरक्षित होगा वही, हाँ सुशिक्षित होगा, वही आगे रहेगा। इसकी तैयारी आपको आज से ही करनी होगी। ये आप यहाँ पर स्लोगन दिए हुए हैं
और ये कब से करते आ रहे हैं, कब से ये देते आ रहे हैं? लगता है कि 10 साल से हम लोग को ज्यादा हो गया। 10 साल से ज्यादा हो गया। हाँ, हम लोग उसको, लेकिन इसको इधर हम लोग 3-4-5 साल से ज्यादा एक्टिव हुए हैं, तेजी किए हैं, क्योंकि लोग पहले इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि माहौल बने, कोई पुस्तकालय नहीं मांगता था, लोग चबूतरा मांगते थे, सामुदायिक भवन मांगते थे ताश खेलने के लिए। हम लोग को समझा कि अब ताश मत खेलिए, आप अखबार पढ़िए, आप हमसे पुस्तकालय मांगिए, हमसे आप विद्यालय मांगिए। हम जब मुखिया थे, मेरे पंचायत में 1 मध्य विद्यालय था, हम 1 दर्जन मध्य विद्यालय बनाए हैं। बहुत सारा बिहार के पंचायत में नहीं होगा कि एक बेटा बेटी भी 8वां पास कर जाएगी तो हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। तो इस सोच के तहत हम लोग को समझाते हैं कि पुस्तकालय बनवाइए, विद्यालय बनवाइए। चूंकि आप अखबार पढ़ेंगे, वही बच्चा जब दिल्ली जाता है तब 15,000 महीना देके बिहार से जाके यूपीएससी की तैयारी करता है, करंट अफेयर्स अखबार पढ़ता है। जब बच्चा आपका अखबार पढ़ना सीखेगा, जब गार्जियन अखबार पढ़ेंगे तो बच्चा भी सीखेगा, आगे भविष्य में उसके काम आएगा। तो तैयारी आज की 10-20 साल के बाद आएगी। अभी आपको बता देंगे हम, कल एक बच्चा करहगर रोहतास का है, उसको हम पंपलेट गए थे कभी तो उसको दिए थे। उस बच्चे ने कल हमको फोन किया कि सर हम अंकल बोला कि अंकल हम यूपीएससी की परीक्षा दिए हैं जेई थे अभी कल, और उसमें जो आपने पंपलेट पर लिख कर बांटा है कि वही सवाल क्वेश्चन मेरा आया था, और हमको उससे मदद मिला है लिखने में कि आपने उस पर्चा में लिखा है कि जो परिवार शिक्षित रहेगा, जो समाज शिक्षित रहेगा, जो गांव शिक्षित रहेगा, जो राज्य शिक्षित रहेगा, वो आगे रहे, जो देश शिक्षित रहेगा वो आगे रहेगा। क्योंकि उसकी तैयारी हमको आज से करने पड़ी। आज तो यहाँ बटन दबाइए और 1000 किलोमीटर जाके मिसाइल गिरा दे रहा है। तो हमको तैयारी करना पड़ेगा मिसाइल का, हमको तैयारी करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का, हमको तैयारी करना पड़ेगा कंप्यूटर का। तो हम तलवार भाजेंगे तो उसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे। उस बच्चे ने समझा, और मेरा वह जीत है कि आज यूपीएससी की परीक्षा देश लेवल की जो सबसे कठिन परीक्षा है, उसमें मेरे द्वारा लिखे गए शब्द का क्वेश्चन दिया गया है। क्या बात है, ये सबसे बड़ी जीत है और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। सबसे बड़ी चीज तो आपका तो एक व्यवहार, और सबसे बड़ी चीज है आपके शैली बात करने का। और ऐसे कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज को सुधार। नहीं मानेंगे, मेरे गाड़ी पर लिखा हुआ है कि शिक्षा को हथियार बनाए, गांव समाज को आगे बढ़ाएं। हम स्टिकर लगाए हैं गाड़ी पर, बड़े बड़े लोग अब दूसरा स्टिकर लगाते हैं जाति के, पार्टी के, धर्म का। हमने उस पर लिखा है कि शिक्षा को हथियार बनाए और गांव समाज को आगे बढ़ाएं। सशक्त समाज होगा, शिक्षित समाज होगा, तभी सशक्त समाज होगा। और हम जब शिक्षित होंगे तो अपनी बात को, अपने अधिकार को, अपनी क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हम समाज के सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप शिक्षा के प्रति देखिए, आपकी इनकम 5,000 है या 50,000, किसी को फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्राथमिकता तय होनी चाहिए। हम 50,000 के 70,000 के एप्पल के मोबाइल ले घूम रहे हैं, दिखाने के लिए हमारे पास 70,000 मोबाइल है एप्पल का है। हमारा बेटी के 2,000 के फीस 3 महीना का बकाया है। ये पहले हमको कौन करना है, ये कौन सरकार तय करेगा? ये तो हमको खुद तय करना है ना कि हमारी प्राथमिकता पहले क्या है। ये मोबाइल है हमारी प्राथमिकता, हमारे बेटी के बेटा का फीस प्राथमिकता है। तो यह तो कॉमन सेंस है, इस पर कोई बताना नहीं चाहता। हम लोगों को बताते हैं कि आप अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। आपकी इनकम 5,000 है या 50,000 है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ बैठे सबका इनकम बराबर नहीं होगा, लेकिन आपकी प्राथमिकता एक हो। आप 5,000 से कलम खरीदना चाहते हैं कि किताब खरीदना चाहते हैं, चश्मा खरीदना चाहते हैं कि टी शर्ट खरीदना चाहते हैं। चश्मा टी शर्ट 6 महीने काम आएगा, तो कलम किताब 600 साल आपके आने वाले पीढ़ी काम आएगा। ये हम बताते हैं लोगों से, हम मन से बोलते हैं। हम मन से बोलते हैं कि आप जितना ताकत अपना धन कमाने में लगाते हैं, उसकी आधी ताकत अपने बेटा बेटी को पढ़ाने में लगा देंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा। और हर धर्म और हर महापुरुष कहते हैं कि शिक्षित बनिए। सरस्वती माता का आशीर्वाद किसको मिलेगा? वही जो पढ़ेगा। तो हम पहले पढ़े नहीं, 8-10,000 के डीजे बांध के हम चाहते हैं सरस्वती जी को खुश कर दे। कहाँ से खुश होंगे सरस्वती जी? पढ़ने से खुश होंगी। पहले पढ़ना होगा, धर्म और कर्म दोनों मिला के चलेंगे, तब हम सफल होंगे। अच्छा, आप अपने क्षेत्र में कितने जो है छात्रावास बनवा चुके होंगे अभी? हम तो छात्रावास जिला में बनाते हैं। हर जिला में मेरा टारगेट है कि जिला में, हाँ, 1 साल में 1 जिला में 1 छात्रावास बनाना है। अभी पिछला साल हम सीतामढ़ी बनाए, इस साल हम जहानाबाद बनाए हैं। और फिर इस साल एक लास्ट ईयर अगले में शुरू करेंगे, सासाराम या समस्तीपुर में शुरू करेंगे। हर 1 साल में सरदार पटेल छात्रावास बनाते हैं। और सरदार पटेल छात्रावास नहीं कि सिर्फ हमारे पटेल समाज के लिए, ऐसा नहीं है। जो पटेल जी के नाम पर, महापुरुष के नाम पर बनाते हैं, जो पटेल जी के विचारधारा को मानते हैं, वो सब लोग उसमें रहेंगे। ऐसा किसी वर्ग विभेद उसमें नहीं है। हम
अंबेडकर जी को नाम पर बनता है छात्रावास, कर्पूरी छात्रावास, जयप्रकाश छात्रावास, उसी तरह है पटेल छात्रावास है। ये चीज समझ में आ गया होगा लोगों को। एक सवाल और, आप कितना पढ़ाई लिखाई किए, यानी कहाँ तक आप पढ़े लिखे हैं? हम तो इंटरमीडिएट हैं, मौका हम लोग को पढ़ने का नहीं मिला। बस इंटर तक ही पढ़ाई किए हैं? अब अवसर हम देखिए, हम बहुत कम उम्र में मुखिया बन गए। अच्छा। हम एडमिशन कराए हाँ, और मुखिया का चुनाव आ गया हाँ, और गांव के लोग कहा कि मुखिया लड़ जाइए। अच्छा। हम कहा कि हमको कौन मुखिया बनाएगा। हमारे मन में था मुखिया मतलब बुजुर्ग आदमी, 50 साल के बड़ा आदमी। हाँ, तो हम, वो भी बहुत रोचक घट कहानी है। हाँ, तो हम गांव वाला से कहा कि नहीं, आपके पहले जो मुखिया बना था बगल के पंचायत में, वो 20 साल पहले वो आपसे भी नौजवान आदमी बन गया था। तो हम एक दुकान वाले का, मिठाई वाले का दुकान, जो चाय खाना हमारे गांव में है, गांव भर लोग चाय पीने आते हैं, उससे पूछे कि भैया मुखिया बने कहा तरह से। हम लोग अपना भोजपुरी भाषा में, वो बोला कि तोहरा कौन मुखिया बनाई। हमरो तो ये लगा था कि हमरा के मुखिया कौन बनाई। हमारा उम्र तक खेले पढ़े के बाद हम लोग फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट खेलते थे। हम उससे बोले कि भैया वो काम कर काम, हमारा दुकान में जितना आदमी चाय पियावा था 10 आदमी से पूछिए, यदि 6 आदमी कहेगा तो लड़ा जाएगा, तो छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, सर्वे हो रहा था। हाँ, वो आदमी हमको 4 दिन के बाद बोलेगा, मंटू सुनो सुनो भाई, हम कहा तू तो कहता कि वो लड़ी तो जीत जाई, तू लड़ जा। और हमको वो पैसा दिया 1000 रुपया लड़ने के लिए। वो दुकान वाले? मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा। हमारे पास एक मोटरसाइकिल नहीं था, साइकिल से हम लोग स्टूडेंट लाइफ से पढ़ने लिखने जाते थे। वो 1000 रुपया दिया और 1050 रुपया हमको चुनाव लड़ने में खर्च हुआ। आज करोड़ों रुपया लोग खर्च के मुखिया बन रहा है। 1050 रुपया मेरा खर्च हुआ। वो ब्लैक एंड व्हाइट हम दिल्ली प्रेस में उसको छपवाए, उसको बंटवाए, और सारण जिला के सबसे कम उम्र के मुखिया रहे हम। ईस्वी कब होगा? 2001 और सबसे ज्यादा वोट से जीते वाला मुखिया रहे हम। सारण जिला के सबसे कम उम्र के मुखिया रहे हम और सबसे ज्यादा वोट से जीते वाला। दोनों रिकॉर्ड मेरे नाम से है। 2256 वोट हमको मिला, 4200 वोट गिरा था, जिसमें 2256 50% एक्स्ट्रा वोट हमको मिला, और 1400 से मेरा हमारा लीडिंग रहा। सेकेंड पार्टी के मात्र 700 वोट हुआ। मैंने सबसे बड़ी जीत हमको मिली सारण जिला की। मुखिया बन गए? मुखिया बन गए। फिर हम खूब काम किए कि फिर मुखिया बनेंगे। पूरे क्षेत्र को रोड, पानी, जो भी हमसे हो सकता था। 5 साल के बाद सीट हो गया रिजर्व। हम आ गए पटना दुकान करने के लिए कि अब तो मुखिया सीट रिजर्व हो गया, क्या करेंगे। यहाँ दुकान भी ले लिए राजा बाजार में। जो मजिस्ट्रेट कॉलोनी रोड, अभी जो नाला पर रोड बना है ना, उसके उस किनारे एक रोड लिए रेडीमेड कपड़ा का दुकान खोलने के लिए। कपड़ा का दुकान खुल गया? नहीं खुला नहीं, दुकान ले लिए। गांव में गए तो गांव के लोग कहा कि नहीं, समिति का चुनाव लड़िए, प्रमुख बनना है। चुनाव का समय आ गया था क्या? हाँ, सीट चुनाव के बाद में रिजर्व हुआ। 5 साल के बाद जब चुनाव आया तो सीट रिजर्व हो गया, रिजर्वेशन आ गया। तो किसी के लिए रिजर्वेशन अभिशाप हो गया, मेरे लिए वरदान हो गया। रिजर्वेशन नहीं आता तो हम मुखिया रहते या नहीं रहते, हो सकता है मुखिया रहते या नहीं रहते। हम समिति का चुनाव लड़ाया कि समिति का चुनाव लड़िए, प्रमुख बना। हमारे बस के प्रमुख है, एगो पंचायत के मुखिया और 14 पंचायत के प्रखंड। हम प्रमुख लड़े। प्रमुख में सब सारण जिला हम सबसे ज्यादा वोट से जीते। 20 वोट था, जिसमें 14 वोट हमको मिला, 4 वोट विपक्षी को मिला, 18 वोट और 2 वोट रद्द हो गया। और मेरे पर मेरी पत्नी प्रमुख बनी और आज तक मेरी पत्नी प्रमुख है। 2006 से अभी तक मेरी पत्नी प्रमुख है। मेरे गांव के लोग निर्विरोध समिति जीताते हैं और पूरे प्रखंड के लोग निर्विरोध प्रमुख बनाए 2 बार, और अभी भी है। और जो हमारे विपक्ष में भी लड़ता है, हम सबको मिला के चलते हैं। सब किसी को हम द्वेष नहीं रखते हैं। जो मेरा वोट दिया नहीं दिया, सबके मुखिया हम हैं। यहाँ पर रुकेंगे, आप लोग घबराइए नहीं, टेंशन नहीं लीजिए। प्रमुख साहब का भी इंटरव्यू होगा, उनका भी मैं इंटरव्यू लूंगा, इंतजार कीजिए। पहले ये वाला देखिए आगे। प्रमुख रहे हम लोग। फिर 6 में प्रमुख पत्नी हो गई। हम 9 में कोऑपरेटिव पैक्स का चुनाव है, कोऑपरेटिव का, हम कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हो गए। दोनों आदमी का चल रहा था। तब तक विधानसभा का परिसीमन आ गया। 2010 में परिसीमन हो गया। विधानसभा 2 पार्ट में बट गया। परसा, अमनौर अलग अलग हो गया मेरा। परसा से कुछ पंचायत कट के, तरैया से कुछ पंचायत लेकर और मरहड़ा से कुछ 3 विधानसभा से लेकर एक अमनौर नया विधानसभा बना। उस समय माननीय नीतीश बाबू मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिला, हमको टिकट मिला, हम विधानसभा में आ गए। विधानसभा में आके फिर काम कर रहे हैं। फिर अभी भारतीय जनता पार्टी से हम लोग बीजेपी से विधायक हैं। तब अब मेरा काम है जनता सेवा। लेकिन हम इतना दिन में महसूस किए कि रोड, पानी, बिजली तो कोई बनाएगा, हम विधायक नहीं भी रहेंगे
तो रोड बनेगा, बिजली 12 घंटा नहीं रहेगा, 18 घंटा नहीं रहेगा, 12 घंटा रहेगा, 20 घंटा नहीं रहेगा, 16 घंटा रहेगा, लेकिन रहेगा। लेकिन पुस्तकालय और शिक्षा जागरूकता अभियान सब कोई नहीं चला सकता है। हमको ईश्वर ने, जनता ने मौका दिया है, तो हम समाज को अच्छा रास्ता दिखाएं कि हमारा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, तो उससे समाज का भला नहीं होता है। मेरे क्षेत्र का, मेरे राज्य का, मेरे गांव का, मेरे समाज का हर का बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन जाए, यह मेरी कामना है। और इसी प्रार्थना के साथ, इसी शुभकामना के साथ हम हर क्षेत्र में, हर जिला में, हर गांव में जाकर इस संदेश को पहुंचाते हैं कि सबसे बड़ा हथियार शिक्षा है। इसको अपनाइए और अपने गांव, परिवार को, समाज को आगे बढ़ाइए। देखिए, जरा सोचिए कि ये इंटर तक पढ़ाई किए, पढ़ाई भी कैसे छूटा ये इन्होंने ये भी बताया, लेकिन वो कमी खलता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, अब पढ़ते तो अच्छा तो होता ही, लेकिन अवसर नहीं मिल पाया। और जो अवसर मिला है इसको हम नहीं बन पाए, जो हम एक एक बेटा बेटी को बनाना चाहते हैं, ये भी मेरा सपना है। तो ये हमारे साथ अभी अमनौर विधानसभा क्षेत्र के अभी वर्तमान विधायक मतलब मंटू सिंह पटेल हैं, जिनसे भी बातचीत कर रहे थे और इनके विचारों को आप लोगों ने सुना और देखा। आपको क्या कुछ कहना है, कैसा लगा, आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। और उम्मीद है कि जैसा इनका सोच है, ये अपने सोच पर हमेशा आगे काम करते रहेंगे और लोगों को जागरूक करते रहेंगे, क्योंकि शिक्षा से बढ़कर और कोई हथियार नहीं है। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अगर हम भी नहीं पढ़े हुए होते तो आज मेरा हैसियत नहीं था कि एक विधायक के सामने इनसे भी ऊंचा कुर्सी पर बैठकर मैं इनका इंटरव्यू ले रहा होता। जरा देखिए, ये अपने छोटा कुर्सी पर बैठ गए, हमको ऊंचा वाला बैठा दिए हैं। हम एक फेसबुक पर पोस्ट किए थे, इतना लोग लाइक कर रहा है कि मैं कलम को ही तलवार बनाकर छोड़ूंगा, हर किसी को शिक्षा का तरफदार बनाकर छोड़ूंगा। मैं कलम को ही तलवार बनाकर छोड़ूंगा और हर किसी को शिक्षा का तरफदार बनाकर छोड़ूंगा। और शिक्षा से बड़ा कोई ताकत नहीं है। हम लोग सबको आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि आप भी नौजवान हैं, हमारे जो भी नौजवान साथी हैं, शिक्षा का अलग जगाएं, गांव में माहौल शिक्षा का बनाएं। कितना भी अच्छा स्कूल में बच्चे को पढ़ा लेंगे, लेकिन जब गांव में आएगा और माहौल शिक्षा का नहीं रहेगा, उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो हमें गांव का माहौल शिक्षा का बनाना है। और हम सभी से पूछते हैं गांव में जाते हैं तो कि आपके गांव में 4 लोग मुखिया बने, 4 लोग वार्ड बने, 4 लोग समिति बने, 4 लोग जिला परिषद बने, आरक्षण भी आया, 4 महिला भी मुखिया बनी, 4 दलित बने, 4 पिछड़ा बने, 4 अति पिछड़ा। लेकिन उस गांव में क्या 4 लोग CO बने, 4 लोग BDO बने, 4 लोग SDO बने, 4 लोग पंचायत सचिव बने? नहीं बने। वो जब तक उस लेवल पर नहीं आएगा, हाँ, पत्रकार भी बने। देखिए, मेरा सामाजिक विकास हुआ, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महिला कुर्सी पर बैठने लगे। हमारा आर्थिक विकास हुआ, मेरे पास फॉर्च्यूनर, बोलेरो, स्कॉर्पियो, सब गाड़ी, सब कुछ सुविधा हो गया। लेकिन मेरा शैक्षणिक विकास उस लेवल पर नहीं हुआ जिस लेवल पर होना चाहिए। यही हमारी संघर्ष की लड़ाई है और इसको हम लोग लड़ेंगे और सभी से आग्रह करेंगे कि इस पर अपना फोकस करें। अच्छा बताइए, मेरा बेटा यदि डाकू बन जाएगा, लॉस किसको होगा? पूरा समाज का लॉस होगा। मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा, लाभ किसको होगा? पूरे समाज का। बच्चा आपका एसेट नहीं, पूरे समाज का एसेट है। उसको अपना पूंजी मानिए, आपका वही बैंक। अच्छा, हम पेट्रोल पंप बनाएंगे किसके लिए? हम मॉल बनाएंगे किसके लिए? हम जमीन बनाएंगे किसके लिए? अपने बच्चों को लेना। तो उस ताकत, अपना धन बच्चे में लगाने में क्या दिक्कत है हमको? पहले जो लोग अपना बिल्डिंग खड़ा करते हैं, अपना महल खड़ा कर रहे हैं, अपना जमा कर रहे हैं बच्चों के भविष्य के लिए, तो बच्चों को भविष्य बनाने में, अपना पैसा खर्चा करने में दिक्कत क्या है? यही तो समझाना है, यही तो बताना है। अभी दुर्गा माता का पूजा आ रहा है, हम आद अल्लाह से पूर्व से करते आ रहे हैं। दुर्गा माता ने महिषासुर का वध किया था। आज महिषासुर कहाँ है? कहीं दिखता है आपको? लेकिन आपके बीच है ना? है, भ्रष्टाचारी के रूप में है, बलात्कारी के रूप में है, अपराधी के रूप में है, बीमारी के रूप में है। आप अपनी बहन बेटी को यदि तलवार दे दीजिएगा, किसी भ्रष्टाचारी को मार दीजिए तो क्या होगा? सजा, अपराधी सजा हो जाएगा। और वही बहन बेटी को कलम दीजिएगा तो वकील बन जाएगी, किसी अपराधी को सजा दिलवाएगी, जज बन जाएगी, किसी अपराधी को सजा देगी, SP बनेगी, किसी बलात्कारी को पकड़ के जेल भेजेगी, डॉक्टर बने, किसी बीमारी का नाश करेगी, तब ना दुर्गा माता खुश होंगी। तो हम दुर्गा माता को लड्डू चढ़ाने से खुश करना चाहते हैं। हम ओपन बोलते हैं कि दुर्गा माता लड्डू चढ़ाने के साथ साथ बेटा बेटी को पढ़ाने से खुश होंगी। बहुत बढ़िया। और कुछ बोले? आप पूछिए, पूछना। जो काफी लंबा हो रहा है वीडियो, नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूंगा तो और सारे मुद्दों पर बातचीत करूंगा। उम्मीद है कि इतना दूर तक आप लोग देखते हुए आगे होंगे।
तो आप लोग का जिज्ञासा ये भी होगा कि विधायक जी से जो है और कुछ पूछा जाए, तो आपका डिमांड होगा, आपका अगर ये होगा कि मैं आगे फिर से इनसे मिलूं, बातचीत करूं, तो आप अपना राय विचार कमेंट करके जरूर दीजिए। और उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज चितरंजन कुशवाहा के साथ, और अमरौर विधानसभा क्षेत्र के अभी वर्तमान विधायक, भावी विधायक मंटू सिंह के साथ। नमस्कार, जय हिंद।